नेचुरल वेजिटेशन का क्या मतलब है? क्या पेड़ पौधे? तो ये फ्लोरा का क्या मतलब आता है, और फॉरेस्ट का क्या मतलब होता है, और वेजिटेशन का क्या मतलब होता है? क्या सब सेम है? जी नहीं। तो हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। और आज नेचुरल वेजिटेशन आईसीएससी क्लास 10th ज्योग्राफी का एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और 10 मार्क्स के इसके एक कंपल्सरी क्वेश्चन पार्ट बी में आने ही आने हैं। दो क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे और दो क्वेश्चंस 3 मार्क्स के होंगे। तो चलिए ज्यादा समय लिए बिना बिगिन करते हैं नेचुरल वेजिटेशन। सबसे पहले मीनिंग क्या होता है नेचुरल वेजिटेशन का? नेचुरल मतलब प्रकृति में, वेजिटेशन मतलब होता है पेड़ पौधे। तो जो प्लांट, जो पेड़ पौधे अपने आप नेचुरली प्रकृति में उग आए हैं, हमारे और आपके, यस मेरे और तुम्हारे लगाए बिना। ऐसे पौधे होते हैं ना, आपने देखा होगा कई जगह पे अपने आप ही उगाते हैं। अगर आपके पास गार्डन है घर में, तो आप देखेंगे आपके गार्डन में अपने आप कहीं से घास, कहीं से छोटे मोटे पेड़, कहीं दीवार के इधर उधर क्या हो जाएगा, कुछ पौधे निकल आएंगे। यस, नेचुरल वेजिटेशन, इट रेफर्स टू प्लांट कवर that has not been disturbed over a long time। अर्थात जहां पर मेरा और आपका इंटरफेरेंस नहीं है, जहां ये प्लांट कवर अपने आप आ गए हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट, सॉइल एंड रिलीफ टाइप। हाँ, वहां के हिसाब से अपने आप वो प्लांट कवर उगाए हैं। नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल में आ गए और वेजिटेशन। तो फ्लोरा क्या होता है? हाँ, किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाला, करेक्ट, किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाला पेड़ पौधे को कहते हैं फ्लोरा। अब एग्जाम्पल की बात करें, जहां पर बहुत बारिश पड़ती है, जहां हैवी रेनफॉल्स होते हैं, लाइक वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स, हाँ, या गारो खासी जयंतिया हिल्स, चेरापूंजी, मौसिन राम, पढ़ाई है आपने। तो इस ईस्टर्न हिमालयस की स्लोप में कैसी वेजिटेशन पाई जाएगी? जहां बहुत हैवी रेनफॉल हो रही है, जहां स्लोप्स है पहाड़ की। हाँ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि इन सब एरियाज में रेनफॉल बहुत क्या है, हाई है। तो क्या हुआ, ये फ्लोरा ऑफ दैट रीजन हो गया। गॉट इट? आता है वेजिटेशन क्या होता है? वेजिटेशन इज कलेक्शन ऑफ प्लांट्स स्पीशीज लिविंग इन एसोसिएशन विथ अदर्स। कुछ प्लांट के स्पीशीज जो ग्रुप में रह रहे हैं, अगर साथ में क्या है, अदर प्लांट स्पीशीज भी ग्रो कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं यस। पर ये नेचुरल नहीं है, इन्हें हम क्या करते हैं, एफर्ट लगा के ग्रो कराते हैं। हाँ, आपका गार्डन या हमारा क्रॉप फील्ड, एक किसान है, उसने खेतों पे क्या रखा है, वीट का फील्ड लगा रखा है, गेहूं उगा रखा है। हाँ, तो गार्डन, लॉन या कोई स्पेसिफिक फॉरेस्ट, रेडवुड फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये सब है वेजिटेशन। अब आ रहा है फॉरेस्ट। हाँ, वेजिटेशन तो मैंने बता दिया। तो ये फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट इज अ लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड कवर्ड विद ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स एंड अदर लाइफ फॉर्म्स, जहां पर और बहुत तरह के क्या है, लाइफ फॉर्म्स भी, यस, अदर प्लांट एनिमल्स साथ में मिलकर के रह रहे हैं, उन्हें कहते हैं क्या, फॉरेस्ट। बट लॉ के टर्म्स में एक टेरिटरी होती है जिसे गवर्न क्या कर देती है, गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है एज अ फॉरेस्ट। अब आता है यही फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है? क्या आपको मालूम है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लैंड विच ऑल कंट्रीज शुड हैव एज अ फॉरेस्ट? कितना परसेंटेज ऑफ लैंड अ कंट्री शुड हैव एज अ फॉरेस्ट विच इज एनवायरमेंट फ्रेंडली? इससे उस देश का एनवायरमेंट क्या होगा, यस, बैलेंस रहेगा। आई होप आपको आता है। यस, आता है तो जरूर यस करिए, कमेंट करिएगा, एंड आई विल आल्सो पर्सनली रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट। मेरी कोशिश है कि मैं इस पूरे चैप्टर्स को, यस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंसेस को आपके इन सारे, इवन इंग्लिश को भी मैंने क्या किया है, अपने सिंपल वर्ड्स में कन्वर्ट करके, या उनके चैप्टर्स के नोट्स आपके जो कोर्स बुक है, जैसे मैंने इस्तेमाल किया है ज्योग्राफी के लिए,
टोटल ज्योग्राफी, हाँ, और साथ में रेफरेंस बुक, एंड मैं फॉलो कर रहा हूं लेटेस्ट आईसीएसई सिलेबस एज पर 2022। हाँ, और उसके हिसाब से मैं ये नोट्स बना रहा हूं। कोशिश करता हूं कि ये शॉर्ट से शॉर्ट नोट भी हो, और बस आप क्या करें, एक बार इस नोट्स को वापस गो थ्रू कर लें तो आपका पूरा चैप्टर डेफिनेटली एंड 100% कवर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है प्रोडक्ट देने वाला फंक्शन। फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं आप जानते ही हैं, ये कॉमन क्वेश्चन है। फ्रूट मिलते हैं फॉरेस्ट से, लीव्स मिलती हैं, रूट्स मिलती है, वुड मिलता है, बैम्बू मिलता है, आप जानते ही हैं, फॉरेस्ट हमें देते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है। तो सॉइल को बह जाने से, जब फ्लडिंग होती है या एक्सेसिव रेनफॉल होती है, फॉरेस्ट की रूट्स क्या करती हैं, फॉरेस्ट के सॉइल कवर को रोक लेती हैं बह जाने से, इरोजन होने से। और क्या करता है, इवन न्यूट्रिएंट्स को भी लॉस होने से बचाता है फॉरेस्ट कवर। नेक्स्ट है रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। हमारे एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो गिव एंड टेक चलता है, हम प्लांट्स को देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट फोटोसिंथेसिस करके हमें देते हैं ऑक्सीजन। यस, ये तो आप बहुत पहले से जानते हैं, है कि नहीं है? तो ये एक साइकिल है जो क्या कर रही है, हमारे एनवायरनमेंट के एटमॉस्फेयर को मेंटेन कर रही है। तभी तो आज भी हमारे पास ये जो ऑक्सीजन लेवल है एकदम कम नहीं हो गया है। और क्या करती है, रेगुलेट्स दी वाटर साइकिल। और हमारे एनवायरनमेंट में जो वाटर साइकिल चल रही है, अर्थात जो साइक्लिकल फ्लो ऑफ द वाटर है ना, वेरियस फॉर्म्स ऑफ वाटर जो हमारे एनवायरनमेंट में हो रहे हैं, है ना, ये सब किसकी वजह से है, ये फॉरेस्ट की वजह से। फोर्थ फंक्शन एक्सेसरी फंक्शन, एडिशनल फंक्शन। और क्या करता है फॉरेस्ट इसके अलावा, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के लिए घर बन जाता है। जितने भी जीव जंतु हैं जो वाइल्ड हैं, उनका घर है फॉरेस्ट। और रिक्रिएशन का एक बहुत अच्छा है जरिया है फॉरेस्ट में जाना, हम लोग जाते हैं। और इवन एस्थेटिक के लिए, एस्थेटिक मतलब होता है नेचर एंड नेचुरल ब्यूटी के लिए भी हम लोग फॉरेस्ट की तरफ जाते हैं। तो ये कॉमन फंक्शंस थे, मुझे मालूम है आपको सारे डेफिनेटली आते होंगे। अब टाइप ऑफ वेजिटेशन, जिस पे ये सबसे मेन चैप्टर है, जिस टॉपिक पे ये चैप्टर मेन है, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। तो वेजिटेशन बताया, प्लांट स्पीशीज जो किसी जगह ग्रो कर रही हैं, हाँ, उसे कहते हैं वेजिटेशन। तो वेजिटेशन किस पे डिपेंड करती है, वहां के क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करती है, वहां के सॉइल टाइप पे डिपेंड करती है, और डिपेंड करती है वहां के रिलीफ लैंड फॉर्म पर, किस तरह की वहां पर जमीन है। जैसे मैंने कहा, जहां पहाड़ी इलाका है वहां पर कोन ट्री, हाँ, ऐसी ट्रीज जो कॉनिफरस नेचर की ट्री हैं, जहां पर हाई एल्टीट्यूड से ऊंचाई है, वहां पे कोन टाइप की ट्रीज उगेंगी, ताकि क्या हो जाए, बर्फ गिरे और क्या हो जाए, वो इस कॉनिफरस ट्री से पार होके नीचे गिर जाए, ट्री पे रुके नहीं। अब जहां पे डेल्टा होगा, हाँ, टाइडल फॉरेस्ट होगा, वहां पर मैंग्रोव्स उगेंगे, वहां पर जहां पर डेजर्ट होगा, राजस्थान होगा, वहां क्या मिलेगा आपको, वहां पे थॉर्नी बुशेस मिलेंगे, श्रब्स मिलेंगे। तो फॉरेस्ट या नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड कर रहा है वहां पे किस तरह का क्लाइमेट है, और वहां की सॉइल कैसी है, एंड लास्टली वहां के रिलीफ फीचर्स कैसे हैं। इस बेसिस पे 5 टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। आइए अब थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। तो वीडियो को समझ में आ रहा है तो लाइक बटन प्रेस करना। हाँ, सिर्फ अपने पास मत रखो, अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड्स को जो आपकी तरह ICSE क्लास 10th में बिलोंग करते हैं, उनको भी ये लेसन्स, वीडियोस शेयर करो। हेल्प देम टू ग्रो, हेल्प देम टू लर्न इजीली, एंड हेल्प मी ऑल्सो टू बी अ पार्ट ऑफ योर जर्नी टू क्लास 10th board exams. I am there to be a part of your journey for your board exams, and I promise that the maximum I can do, the help that I can provide, I'll definitely do for you. तो चलिए इसी विश्वास के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन और रेन फॉरेस्ट, नाम से ही पता चल रहा है ऐसे जंगल जो हमेशा हरे रहते हैं, एवरग्रीन। रेन फॉरेस्ट अर्थात जहां पर बहुत क्या पड़ती हो, बारिश पड़ती हो,
ऐसे जगह पाए जाने वाले फॉरेस्ट। अब इन फॉरेस्ट को कैसा क्लाइमेट चाहिए, कहाँ ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो जहां पर रेनफॉल ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर रहती है एनुअल, साल की रेनफॉल, और जहां पर एवरेज टेम्परेचर हाई रहता है 25 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में। और कौन सा ऐसा एरिया है इंडिया में जहां पर ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही है, आइए। तो वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट, याद होगा, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स उनको रेनफॉल दे देती हैं, और क्योंकि वो ट्रॉपिक रीजन्स में आता है इसीलिए वो वार्म भी है, तो वार्म भी है और वेट भी है। और कौन सी प्लेसेस हैं, हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन, गारो खासी जैंतिया हिल्स, वहां भी रेनफॉल भी हाई और टेम्परेचर भी हाई। स्टेट्स में तमिलनाडु, सम पार्ट्स ऑफ द आसाम एंड वेस्ट बंगाल, आप मैप में देख भी सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो मैंने बताया जहां पर हॉट एंड वेट रीजन होगा वहां पर ये डेंस वेजिटेशन होगी, बहुत घने पेड़, पास पास में सटे हुए पेड़ और हाइटेड पेड़। हाँ, कितनी हाइट तक जा सकते हैं, ट्रीज रीच टू द हाइट ऑफ मोर देन 60 मीटर, जो कि बहुत ऊंचा होता है। अच्छा, ऐसे जंगलों में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कारपेट लेयर, यस, फॉरेस्ट की जो फ्लोर होती है उस पे हर्ब्स और ग्रासेस नहीं ग्रो कर पाते हैं। क्यों ग्रासेस क्यों नहीं ग्रो कर पाती है जंगलों में, बिकॉज दे डू नॉट गेट सनलाइट, है ना। अब सनलाइट नीचे क्यों नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि ऊपर जो पेड़ हैं, जो बहुत हाइट पे है पेड़, वो इतनी लेयर्स में है और इतने घने हैं, उसका जो कैनोपी है अर्थात उसका जो लीफ कवर है इतना विशाल है, इतना फैला हुआ है कि नीचे तक धूप पहुंच नहीं पाती है। इसीलिए इन जंगलों में बहुत अंधेरा होता है, डार्कनेस होती है, इवन ड्यूरिंग द डे लाइट इट इज डार्क इनसाइड, क्योंकि सनलाइट वहां पर पहुंच नहीं पाती है। चौथा, दे डू नॉट हैव, सॉरी, दे आर कॉल्ड एज एवरग्रीन, मैंने बताया एवरग्रीन, हमेशा हरे, साल भर हरे रहते हैं। तो क्यों, बिकॉज दीज ट्रीज डू नॉट शेड ऑल द लीव्स एट वन टाइम और वन सीजन, किसी एक पर्टिकुलर सीजन में, जैसे ऑटम सीजन में सारी पत्तियां उनकी झड़ती नहीं है। तो पत्तियां कब झड़ती हैं, दे ग्रेजुअली, हाँ, शेड देयर लीव्स, सम लीव्स थ्रू आउट द ईयर, इसीलिए पूरे साल भर ये पेड़ हमेशा हरे भरे ही रहते हैं। अब कौन से ऐसे पेड़ हैं, कुछ एग्जांपल हो जाए ऐसा, तो रोजवुड, एबोनी, महगनी, चेपलास, ये सब इंडिया में पाए जाने एवरग्रीन फॉरेस्ट है। अब क्या इन ट्रीज का कुछ फायदा है, क्या कुछ इकोनॉमिक या कमर्शियल फायदा है, तो ऐसे फॉरेस्ट थोड़े मुश्किल होते हैं एक्सप्लॉइट करना, इन जंगलों से लकड़ी निकालना, बट कमर्शियली ये ट्रीज बहुत फायदेमंद हैं, इकोनॉमिकली ये ट्रीज बहुत महंगी और ऊंचे दाम वाली हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो टिम्बर पाया जाता है वो बड़ा मजबूत होता है, हार्ड ग्रेन्ड होता है और फर्नीचर बनाने के बहुत काम आता है। तो इकोनॉमिक वैल्यू, दे हैव हाई इकोनॉमिक वैल्यू एज द टिम्बर इज हार्ड, ड्यूरेबल एंड फाइन ग्रेन। So thank you students for watching the video, first part of natural vegetation, second part of the natural vegetation देखना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर से कहूँगा, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हेल्प योर क्लासमेट्स, फ्रेंड्स ऑल्सो टू सब्सक्राइब इट। और सारे नोट्स मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप सुपर स्टार्स या फेसबुक ग्रुप, इसी नाम से है, उस पर सेंड करता रहूँगा। ये एक नो बकवास ग्रुप है, इसमें आप किसी से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, मैं आपसे कम्युनिकेट करूँगा और सिर्फ मैं ही इसमें नोट्स को, वीडियोस को और इवन डायग्राम्स को, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन को शेयर करूँगा। सो मिलते हैं ग्रुप में, और हाँ, सी यू, हैप्पी लर्निंग वंस अगेन, बाय।